जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुल सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय हो। आज हम रामचरितमानस की कथा कहेंगे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा कथा है। माता पार्वती भगवान शिव से पूछ रही हैं। माता पार्वती भगवान शिव से पूछ रही हैं, हे नाथ, भगवान राम ने मनुष्य देह कैसे धारण की, यह मुझे हे विस्तृत समझा कर कहिए। तब तो पार्वती के अत्यंत विनीत वचन सुन और राम कथा पर अति से पवित्र प्रीति देखी भगवान शंकर बहुत ही खुश हुए, बहुत खुश हुए। हिय हर्षे कमारि तब शंकर सहज सुजान। बहुबुधि उमहि प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। सियावर रामचंद्र की जय। स्वाभाविक ही चतुर शिरोमणि कृपा निधान श्री श्री जी हृदय में बड़ी प्रसन्न हुए और पार्वती की बड़ी प्रशंसा कर कहने लगे राम कथा। अब भगवान शिव राम कथा शुरू कर दिए। बहुत खुश हुए और राम कथा कहना चालू कर दिए। सुनु शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमला। कहबु शुंडी बखानी सुना बिहग नायक करुणा। सोई संवाद उदार जहि विधि भाया गे कहब। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। हे भवानी, भगवान शिव कहते हैं, हे भवानी, निर्मल रामचरित मानस की शुभ कथा सुनो, जिसे पक्षीराज गरुड़ जी से काकभुसुंडी जी ने कही थी। वही उदार संवाद जैसे जैसे पहले हुआ है वैसे वैसे ही कहूँगा। वही सुंदर पापनाशक राम अवतार का चरित्र सुनो। हरिगुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ माँ सादरे सुनाऊँ। हे शिव भगवान के गुण और नाम अपार हैं। उनकी कथा भी असंख्य और असीम है। उसे मैं अपने बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजाहि चरित सुहाए। विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे होई। इद मिंथ कही जाय न सोई। ही पार्वती, हरि के उन मनोहर चरित्र को सुन जो वेदी शास्त्रों में बहुत रीति से वर्णन किए गए हैं। हरि का अवतार किस लिए होता है, यह कोई भी ठीक नहीं कह सकता। राम तर्क बुद्धि मन मावानी। मत हमारे यश सुनहु भवानी। तदपि संत मुनि वेद बखाना। जसु कछु कहाहि स्वमति अनुमाना। हे भवानी, हमारा तो यह मत है। हे भवानी, हमारा तो यह मत है कि राम मन बुद्धि और वाणी से विचार करने में नहीं आ सकते हैं, तो भी संत मुनि वेद और पुराण जैसा अपनी मति के अनुसार कहते हैं। तसमय समुझि सुनावऊँ तोहि। समुझ परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म की हानि। बाढ़ई अधम असुर अभिमानी। हे सुमुखी, जैसा
जैसा भी जो कुछ कारण मेरी समझ में आया है वैसा ही वह मैं तुझे सुनाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है, नीच अभिमानी असुर बैठते हैं। करहिए नीति जाई नहीं वैरणी, सिदहि विप्रधेनु सुर धरणी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और ऐसी अनीति करते हैं जो कहने में नहीं आती, तथा ब्राह्मण गौ देवता एवं पृथ्वी को सताते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु विचित्र देह धारण कर सज्जनों के दुख मिटाते हैं। असुर मारि था पहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तार ही विशद यश, राम जन्म कर हेतु। सियावर रामचंद्र की जय हो। असुरों को मार देवताओं की स्थापना करते हैं और अपनी बांधी हुई मर्यादा का पालन करते हैं तथा संसार में निर्मल यश फैलाते हैं। यह राम जी के जन्म का हेतु है। सोई यश गाई भरत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तन धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक देखा। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से पार हो जाते हैं और भगवान अपने जनों के लिए अवतार लेते हैं। राम जी के अवतार के एक एक अद्भुत अनेक कारण हैं। जन्म एक दुई कहु बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दोहु, जय विजय जान सबको। हे पार्वती, सावधान होकर सुनो, मैं भगवान के दो एक जन्म की कथा कहता हूँ। जय और विजय ये दोनों भगवान के प्यारे द्वारपाल थे, इस बात को सब जानते हैं। विप्र श्राप से दोनों भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक सीप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। इन दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों के श्राप से तमोगुणी राक्षस योनि पाई। ये दोनों हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष हुए। ये इंद्र का मद चूर करने वाले थे। यह बात लोक प्रसिद्ध है। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। कोई नरहरि दूसर पुनितारा, जन प्रहलाद सुयस विस्तारा। ये दोनों संग्राम में बड़े वीर और विख्यात विजयी थे। एक हिरण्यक्ष को भगवान ने बराह रूप धारण कर मार दिया, दूसरा नरसिंह रूप धारण कर मार दिया और अपने भक्त प्रहलाद की सुकीर्ति संसार में फैला दी। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट जग विजयी। जग जान सियावर रामचंद्र की जय। फिर ये ही दोनों बड़े वीर महाबलवान, बड़े लड़ाकू और देवताओं को जीतने वाले जगत विख्यात रावण और कुंभकर्ण हुए। मुक्त न भय है ते भगवाना, तीन जन्म दिज बचन प्रमाना। एक बार तिनके हित लागी, धरउ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के मारने पर भी इनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मणों ने 3 जन्म तक रावण होने का श्राप दिया था। अतः एक बार इनकी मुक्ति के लिए भगवान ने फिर जन्म दिया। कश्यप दीति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा।
वही कश्यप और अदिति जो भगवान के पिता माता थे, यहाँ वे ही जगत प्रसिद्ध दशरथ और कौशल्या हुए। एक कल्प में इस तरह अवतार ले संसार में बहुत सी पवित्र लीला की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्ह संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताहि न जीतहि पुरारी। एक कल्प में सब देवता जलंधर से हार गए थे। इससे उन्हें दुखी देख शिव जी ने घोर संग्राम किया, तो महाबली दैत्य मारने से न मरा। कारण यह था कि उस दैत्य की स्त्री बड़ी पतिव्रता थी। उसी के बल से शिव जी उसे न जीत सके। छल करी टारे उता सुव्रत, प्रभु सुर कार्य जकेन। जब ते जाने मरम तब, श्राप कोप कर दीन। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु ने छल से उसका पतिव्रत धर्म नष्ट कर देवताओं का कार्य सिद्ध किया। जब यह भेद जलंधर की स्त्री को मालूम हुआ, तब उसने क्रोध कर भगवान को श्राप दिया। जय प्रभु। तासु श्राप हरि किन्ह प्रमाना, कौतिक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयउ, रणहति राम परम पद दयउ। कौतिक निधान और दयालु भगवान ने उसका श्राप अंगीकार कर लिया। तब यही जलंधर रावण हुआ। इसको राम जी ने संग्राम में मार मोक्ष पद दिया। एक जन्म कर कारणेहा, जहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि वरनी कवि न धनेरी। एक जन्म लेने की यही कारण था। जिसके लिए भगवान ने राम रूप देह धारण की। भगवान के प्रतीक अवतार की कथा, भगवान के प्रतीक अवतार की कथा सुनकर कवियों ने बहुत प्रकार से वर्णन किए हैं। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। एक बार नारद ने श्राप दिया था, इसलिए एक कल्प में अवतार हुआ। यह बात सुनते ही भवानी बड़े अचंभे में आ गई कि नारद तो बड़े हरिभक्त और ज्ञानी मुनि हैं। कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा, काय अपराध रमापति किन्हा। यह पर संग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। किस कारण से नारद ने श्राप दिया और भगवान ने नारद का क्या अपराध किया था? हे शिव जी, यह कथा मुझे सुनाओ। मुनि के मन में मोह हुआ, यह बड़ी आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मुंडन कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होय। सियावर रामचंद्र की जय। तब महादेव जी हंसकर बोले कि न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। जिसको जिस समय रघुनाथ जी जैसा कर दे वह उस समय वैसा ही हो जाता है। कहु राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजि मान मद। यज्ञ बल्क जी बोले हे भरद्वाज, हम राम जी के गुणों की गाथा कहते हैं, तुम सादर सुनो।
गोसाई जी कहते हैं कि मान और मद को छोड़ भवभंजन राम जी का भजन करो। हिमगिरि गुहा एक यति पावन, तब समीप सुर सरित सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मनत भावा। हिमाचल में एक बड़ी पवित्र गुफा है जिसके समीप ही गंगा जी बहती है। वही एक पवित्र रमणीक आश्रम था जिसे देख नारद बहुत ही प्रसन्न हुए। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत श्रेणी सरोवर और वन उपवनों को देख नारद को हरि चरणों में प्रेम हुआ। हरि का ध्यान करते हैं श्राप की गति रुक गई। दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण यह 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं ठहर सकते थे और उनका मन निर्मल होने से समाधि में लीन हो गया। मुनिगति देखी सुरेश डेराना, कामहि बात बोली किन्ह सनमाना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलय हर्षि जलचर केतु। मुनि की यह दशा देख के इंद्र अपने मन में डर गया और कामदेव को बुलाकर उसका बहुत सम्मान किया और कहा कि मेरे लिए वसंत आदि अपने सहचरों का साथ ले जाओ। यह सुन कामदेव मन में प्रसन्न होता हुआ चला। सुना सीर मन महयति त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकयुव सबहि डेराही। इंद्र इसलिए मन में बहुत डरा था कि नारद मेरे पुर में वास चाहता है, अति इंद्रासन छीनना चाहता है। जो संसार में कामी और लोलुप हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सुखी हाड़ले भाग सठ श्वास निरखि मृगराज, छीन ले जन जानि जड़ा तिमि सुरपति हिन लाज। सियावर रामचंद्र की जय। मूर्ख कुत्ता सिंह को देख इस डर से सूखे हाड़ को लेकर भागता है कि कहीं छीन न ले। इसी तरह इंद्र को लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्भयऊ। कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, पूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। कामदेव ने उस आश्रम में पहुंचकर अपनी माया से वसंत ऋतु उत्पन्न की। अनेक प्रकार के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोकिलें कूकने लगी और भंवरे गूंजने लगे। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृशानु बढ़ावनिहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल समसर कला प्रवीणा। 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगी जो काम रूप अग्नि को प्रचंड कर रही थी। रंभादिक देवताओं की नई स्त्रियां जो संपूर्ण काम कलाओं में प्रवीण थी, करहि गान बहुतान तरंगा। बहुविधि क्रीड़ाहि पाणि पतंगा, देखि सहाय मदन हरसाना। किन्हि सिकुनि प्रपंच विधि नाना। वे अनेक प्रकार की तान और लय से गान करती थी और पतंग की तरह हाथों को अनेक रीति से नचाती थी। इसी तरह कामदेव अपने ऐसे ऐसे सहायकों को देख बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर भी अनेक प्रकार के प्रपंच रचने लगा। काम कला कछु मुनि न व्यापी,
निज भय डरयु मनोभव पापी, सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु काम कलाओं ने मुनि पर कुछ असर नहीं किया। तब पापी कामदेव अपने डर से डरने लगा। उसकी सीमा को कौन दबा सकता है, जिसके भगवान रक्षक हैं। सहित सहाय सभित यति मानहार मन मैन, गहस जाई मुनि चरण तब कहि सुठिया तर। आरत बहन सियावर रामचंद्र की जय हो। फिर तो कामदेव अपने सहायक समेत बहुत डरा और उसने अपने मन में हार मान मुनिवर नारद के चरण पकड़ सुंदर दीन वचन कहे। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कहे विप्र बचन काम पर तोषा। नाई चरण सुर सिर आयस पाई, गयो मदन सब सहित सहाई। नारद के मन में कुछ भी रोष न हुआ और विप्र वचन कह उसे संतुष्ट कर दिया। चरणों में सिर नवा आज्ञा मान अपनी सब सेना को संग ले कामदेव चला गया। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिर नावा। मुनि ने अपनी सुशीलता और करनी अपने मुख से इंद्र सभा में जा कही। यह सुन सबके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और मुनि की प्रशंसा कर भगवान को सिर झुकाया। तब नारद गवने शिव पाही, जीत काम यह मिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। फिर नारद शिव के पास गए। काम को जीतने से इनके मन में बड़ा अभिमान हो गया। नारद जी को काम को जीतने से इनके मन में बहुत अभिमान हो गया था और जाकर कामदेव की सब कथा शंकर को कह सुनाई। तब नारद को अत्यंत प्यारा जान शंकर ने यह शिक्षा दी कि बार बार बिनवऊँ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरिहि सुनायहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार यह प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह यह कथा मुझे सुनाई है वैसे भगवान को कभी मत सुनाना। जो प्रसंग चल जाए तो भी छिपाना। शंभुदिन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। शिव जी ने जो अत्यंत हितकारी उपदेश दिया था वह नारद को अच्छा नहीं लगा। यज्ञवल्क जी बोले, हे भरद्वाज, जब जो तमाशा हुआ उसे सुनो। हरि इच्छा बड़ी प्रबल है, हरि की इच्छा बड़ी ही प्रबल है। राम किन्ह चाहि सोई होई, करई अन्यथा अस जनि अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। जो राम जी करना चाहते हैं सोई होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उनसे विपरीत कर सके। शिव जी की बात मुनि के मन को अच्छी नहीं लगी। तब वे ब्रह्मलोक को गए। तब नारद जी ब्रह्मलोक को गए। एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गमने मुनि नाथा,
जहाँ सब श्रीनिवास श्रुति माता। एक दिन गाने में निपुण नारद जी हाथों में बीणा लिए हरि गुण गाते बीण बजाते क्षीर सागर में पहुँचे, जहाँ वेदों में मस्तक स्वरूप लक्ष्मी नाथ निवास करते हैं। हरे सिमिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहस चराचर राया, बहुत दिन न किन्हि मुनि दाया। भगवान मगन हो उठकर मिले और नारद मुनि सहित आसन पर बैठे। चराचर के स्वामी हंसकर कहने लगे कि हे मुनि, आप बहुत दिनों में पधारे हैं। कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। भगवान जी अति प्रचंड रघुपति की माया, यही न मोहयस को जग जाया। यद्यपि शिव जी ने पहले नारद जी से मना कर दिया था, तो भी नारद ने कामदेव की सब कथा भगवान श्री हरि को सुनाई। भगवान की माया बड़ी ही प्रबल होती है। संसार में ऐसा कौन जन्मा है जिसे उसने न मोहा हो। रूख बदन करि वचन मृदा, बोले श्री भगवान तुम्हिरे सुमरन ते मिटहि मोह मार मदमान। सियावर रामचंद्र की जय हो। तब तो रूखा मुँह कर भगवान मृदवाणी से बोले कि तुम्हारी याद करने से मोह एवं काम जनित मद और मान सब नष्ट हो जाते हैं। सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हें करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनो, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होते हैं। तुम तो ब्रह्मचर्य व्रत में प्रवीण हो, धर्मधारी, आपको कामदेव क्या सता सकता है। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीखी बिचारी, पूरे अंकुरे गर्भ तरु भारी। नारद ने अहंकार से कहा कि हे भगवान, यह आपकी माया है। जब करुणा निधान ने मन में विचार कर देखा कि इसके हृदय में घमंड रूपी वृक्ष का अंकुर पैदा हुआ है। बेगी सो मैं डारी हूँ खारी, प्रण हमार सेवक हितकारी। सुनिकर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबि मैं सोई। इसको मैं जल्दी ही उखाड़ डालूंगा, क्योंकि हमारा प्रण तो सेवक का हित करना है। अब मैं वह प्रयत्न अवश्य करूंगा जिससे मुनि का भला होगा और मेरे लिए खेद होगा। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद भगवान के चरणों में सिर नवा, हृदय में बड़ा घमंड करता हुआ वहाँ से नारद जी चल दिए। और फिर रमानाथ ने अपनी माया को भेजा। उसके घोर कर्तव्य को सुनो, माया के घोर कर्तव्य को सुनो। बिरचेउ मग मह नगर ते ही सतयोजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। सियावर रामचंद्र की जय। बस ही इसने रास्ते में 100 योजन लंबा चौड़ा एक नगर बसाया। माया ने रास्ते में 100 योजन बड़ा एक नगर बसाया, जिसकी शोभा और अनेक भांति की सजावट वैकुंठ से भी अधिक थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनि बहुमन जिसरति तनुधारी। त्रिपुर बसहि शील निधि राजा, अगणित है गज सेन समाजा। इस नगर में बड़े बड़े सुंदर नर नारी रहते थे, मानो बहुत से कामदेव रति
देह धारण कर रहते हैं। इस नगर में शील निधि राजा रहता था, जिसके बहुत से हाथी घोड़ और असंख्य सेना थी। सती सुरेश सम विभव विलासा रूप तेज बल नीति निवासा विश्व विश्वमोहिनी ताशु कुमारी श्री विमोह जेहि रूप निहारी। 100 इंद्र के समान उसका वैभव और भोग विलास था। रूप तेज बल और नीति का तो स्थान था। उसकी कन्या का नाम विश्वमोहिनी था, जिसके रूप को देख लक्ष्मी मोहित होती थी। सोई हरि माया सब गुण खाने शोभाता शुक्र जाई बखानी। करई स्वयंवर श्रो नृपबाला आए तहाँ अगणित महिपाला। वह तो स्वयंवर की माया सब गुणों की खान थी। उसकी शोभा कैसे कही जा सकती है। उस राजा ने इस कन्या का स्वयंवर रचा। इससे वहाँ बहुत से राजकुमार इकट्ठे हुए। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ पुरवासिन सन पूछन भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए करि पूजा नृप मुनि बैठाए। तमासगीर मुनि भी नगर में जाकर वहाँ के बसने वालों से पूछने लगे कि यहाँ क्या है। वह सब हाल सुन राजा के घर आए। राजा ने इनकी पूजा कर आसन पर बिठाया। आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी। कहूँ नाथ गुण दोष सभाई कर हृदय विचार। और राजा ने अपनी कन्या को बुलाकर नारद को दिखाई और कहा कि हे नाथ, मन में सोचकर इस पुत्री के अवगुण कहो। देखी रूप मुनि विरति विसारी बड़ी बारी लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबुलो की भुलाने हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। मुनि उसके रूप को देख शुद्ध बुद्ध भूल गए और बहुत देर तक उसकी तरफ देखते रहे। इसके लक्षण देख नारद का चित्त ठिकाने न रहा। हृदय में तो बहुत मग्न हुए, परंतु कुछ कह नहीं सके। जो यही बरई अमर सोई होई समर भूमि ते ही जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताहि बरई शील निधि कन्या जी। और विचार किया, जो इसे भरेगा वह अमर हो जाएगा और संग्राम में उसे कोई न जीत सकेगा। सब चराचर उसकी सेवा करेंगे, जिसे शील निधि की कन्या भरेगी। लक्षण सब विचारी उर राखे कछुक बनाई भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाहि नारद चले सोच मन माहि। ऐसे सब लक्षण विचार मन में रख लिए तथा राजा को कुछ और बनाकर कह दिए। और राजा से पुत्री के सुलक्षण कहकर नारद मन में सोचते हुए चले कि करऊँ जाई सो जतन विचारी। यही प्रकार मोहि वरई कुमारी। जप तप कछु न होई यही काला हे विधि मिलाई कवन निधि वाला। अब मैं जाकर वही यत्न करूँगा जिससे यह कन्या मुझे वर ले। इस समय जब तक नहीं हो सकता है। विधाता यह बाला मुझे किसी रीति से मिले देने।
ये अवसर चाहय परमा शोभा रूप विशाल, जो विलोकिरी जय कुंवरी तब मिलई जय माल, सियावर रामचंद्र की जय हो। इस अवसर पर अत्यंत रूप और शोभा की आवश्यकता है, जिसे देखकर यह राजकुमारी रीझ कर जयमाला डाल दे गले में। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई, मोरे ही तु हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। जो भगवान से सुंदरता मांगने जाऊं तो जाने में बड़ा विलंब हो जाएगा। मेरा भगवान के समान कोई हितकारी नहीं है जो इस अवसर पर सहायक करे। बहुविधि विनय किन्हते ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु बिलो की मुनि नैन जुड़ाने, होए ही काजु ही हर्षाने। फिर नारद जी ने अनेक भांति से स्तुति की और कौतुकी दयालु प्रभु प्रकट हुए। हरि को देख मुनि के नेत्रों में ठंडक हुई और मन में बड़े हर्षित हुए कि अब काम बन जाएगा। अति आरत कही कथा सुनाई, करहु कृपा प्रभु होई सहाई, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाओहि। बड़ी दीनता से सब कथा कह सुनाई और कहा, हे प्रभु अब कृपा कर सहायता करिए। हे प्रभु अपना रूप मुझे दीजिए, अन्य रीति से वह मुझे न मिल सकेगी। यही विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, निज माया बल देखी विशाला, यहाँ से बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा भला हो वही शीघ्र करिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया की प्रबलता देख मन में हंस कर दीन दयालु बोले, जय विधि होई हित परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु बचनन मृषा हमारे, सियावर रामचंद्र की जय। हे नारद सुनो, जिस तरह तुम्हारी बहुत भलाई होगी वही हम करेंगे, दूसरी बात कुछ नहीं करेंगे। यह हमारी बात मिथ्या नहीं है। उपथ मार्ग रुज व्याकुल रोगी, वैदन देह सुनहु मुनि जोगी, यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कही अंतर हित प्रभु भयऊ। रोग से पीड़ित मनुष्य उपथ्य को भागता है, परंतु हे जोगीराज वैद्य उसे नहीं देता है। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करना विचारा है। यह कह प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मुंडा, समुझ नहीं हरि गिरा निगुंडा, गवने तुरत तहारी सिपाही, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। माया के बस में पड़े हुए मुनि ऐसे मूर्ख हो गए कि वे भगवान की गुंड बातों का आशय के गुंड बातों को नहीं समझ सके और तत्काल वहाँ चले गए जहाँ स्वयंवर शीला रची हुई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा, मुनि मन हर से रूपयति मोरे, मोहित ज्ञान ही वरिहन भोरे। सब राजा बन ठन के साथियों समेत अपने अपने आसन पर बैठे थे। नारद इस बात पर फूले नहीं समाते थे कि मैं बड़ा रूपवान हूँ, मुझे छोड़ यह दूसरे को कभी न बरेगी। मुनिहित कारण कृपा निधाना, निन्ह कुरूप न जाई बखाना, जो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जान सबहि सिर नावा। परंतु कृपा निधान भगवान ने नारद का भला करने के लिए उसे बहुत ही कुरूप दिया।
यह बात किसी को भी मालूम न पड़ी। सबने इनको नारद जान सिर झुकाया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, रहे तहाँ दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब बेव। विप्रवेश देखत फिरई, परम कौतुकी देव। सियावर रामचंद्र की जय। वहाँ महादेव के दो गण भी थे जो इस सब भेद को जानते थे। वे ब्राह्मण का भेष धरे सब देखते फिरते थे, क्योंकि वे बड़े खिलाड़ी थे। जहि समाज बैठे मुनि जाए, हृदय रूप अमित अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। जिस समाज में नारद अपने रूप का अधिक गर्व किए हुए जाकर बैठे थे, उसी जगह महादेव के दोनों गण भी ब्राह्मण के वेश में बैठे थे। इस बात को कोई नहीं जाना था। करहि कोटि नारद ही सुनाई, नेक दिन हरि सुंदरताई। रिझहि राजकुंवरी छवि देखी, नहीं बरहि हरि जानि विसेखी। वे नारद को सुना सुना कर ठट्ठा मारते थे कि भगवान ने अच्छी सुंदरता दी है। इनके रूप को देखकर राजकुमारी रिझकर भगवान जान इन्हीं को बर लगी। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हसहि शंभु बड़ अति सकुचाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी वाणी, समझ न पाए करई बुद्धि भ्रम सानी। मुनि का मन मोहित हो पराए हाथ में फंस गया था। इसे महादेव के गण ठट्ठे मार मार कर हंसते थे। यद्यपि इनकी अटपटी बातों को नारद जी सुनते थे, परंतु उनकी बुद्धि ऐसी चक्कर में पड़ गई थी कि उनकी समझ में कुछ नहीं आता था। काहू न लखा सो चरित विशेखा, शोभ स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। यह विशेष चरित्र किसी ने न देखा, परंतु राजकुमारी उस रूप को लख गई। बंदर का सा मुख और भयंकर देह देखकर हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। सखी संभेले कुंवरी तब, चली जनुराज मराल। देखत फिरत महीप सब, कर सरोज जयमाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब राजकुमारी सखी को संग ले राज हंसनी की चाल से कर कमलों में जयमाल लिए हुए सब राजाओं को देखती फिरती थी। जहि ऋषि बैठे नारद फोने, शोध सितेहि न बिलक भूले। पुनि पुनि मुनि उच कहि अकुलाहि, देखि दशा हर गण मुस्काहि। जिधर नारद मन में भूले बैठे थे, उधर तो उसने भूल कर भी दृष्टि नहीं की। मुनि उस समय अधीर हो बार बार उचकते थे। इनकी यह दशा देखकर शिवगण मुस्कुराते थे। धरि नृपतनु तहाँ गयउ कृपाला, कुंवरी हरषि मिले जयमाला। दुलहिनी लगे लक्ष्मी निवासी, नृप समाज सब भयउ निराशा। राजा का रूप धारण कर भगवान भी वहाँ चले गए। राजकुमारी ने प्रसन्न हो उनके गले में जयमाला डाल दी। जब दुल्हन को रमानाथ ले गए, तब सब राजा निराश हो गए। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मणि गिर गई छूट जन गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख सुख मुकुर विलोकहु जाई। मुंह में फंस मुनि की बुद्धि ऐसे नष्ट हो गई थी जैसे गांठ से खुलकर कोई रत्न गिर पड़ा हो। तब रुद्रगण हंसकर बोले कि जाकर दर्पण में अपना मुंह देखो। अस कही दो भागे भयहारी, बदन देख मुनि बारी निहारी। भेष बिलोकि क्रोध अति गाढ़ा, तिन्हि श्राप दिन अति गाढ़ा। यह कह डर के मारे दोनों भाग गए। नारद ने जल में अपना मुख देखा। भेष को देखकर नारद का क्रोध अपार हो गया। उन्हें बड़ा कड़ा श्राप दिया। होम निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसे हूँ हमहि सोलेहु फला, बहुरी न हसे मुनि को। सियावर रामचंद्र की जय। हे कपटी पापियों, नारद मुनि ने उन दोनों को
श्राप दिया कि हे कपटी पापियों, तुम दोनों जाकर राक्षस बनो, तुम दोनों जा करके राक्षस बनो, जो तुमने हमारी हंसी की है उसकी फल लो, फिर किसी मुनि की हंसी न करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सबद चले कमलापति पाही। फिर जल में देखा तो पहले सा रूप दिखा, तो भी हृदय में संतोष न हुआ। मन में ऐसा क्रोध हुआ कि होठ फड़कने लगे और जल्दी जल्दी भगवान के पास चले। गए हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में कहते जाते थे कि या तो जाकर श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। मेरी जगत में हंसी कराई है। भगवान मार्ग ही में मिल गए। उनके संग में लक्ष्मी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर मचन मुस्काई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। देवाधिपति भगवान मधुर वचन में बोले, हे मुनि, घबराए हुए से कहाँ जाते हो। यह बात सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और मायावश मन का ज्ञान जाता रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सुरनि प्रेम विष पान करायहु। और कहने लगे कि तुम और के वैभव को नहीं देख सकते हो। तुम्हारी ईर्षा और कपट अधिक है। समुंदर मथने के समय तुमने शिव को बावला कर देवताओं को भेज विष पान कराया। असुर सुरा विष शंकर ही, आप रमा मणिचारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। सियावर रामचंद्र की जय। राक्षसों को मद और शंकर को विष पान करा के आपने सुंदर लक्ष्मी और कस्तुम्भ मणि ले ली। आप सदा के स्वार्थी और कुटिल हो और आपका व्यवहार भी कपटमय है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भल ही मंद मंद ही भल करहूँ, विषमय हरस नहीं कछु कर धरहूँ। आप बड़े स्वाधीन हो, आपके सिर पर तो कोई है नहीं। जो अच्छा लगता है वही करते हो। आप भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो और हृदय में हर्ष सुख कुछ नहीं करते। डहकी परिचय हूँ, सब काहूँ, अति असंख्य मन सदा उचाहूँ। कर्म शुभ तुम्हि न बाधा, अब लगे तुम्हि न काहू साधा। धोखा दे देकर सबको परखते हो, बड़े निडर हो, इसी से चित्त में सदा उत्साह रहता है। भले बुरे कर्म भी तुमको बाधा नहीं देते। अब तक किसी ने तुमको सीधा नहीं किया था। भले भवन अब बायन दिन्हा, पावहुए फल आपन किन्हा। बचऊ मोहि जवनी धरि देहा, सो तनि धरहु श्राप मम एहा। अब अच्छे घर बायन भेजा है। अब तो अपने किए का फल पाना ही पड़ेगा। जो देह धारण कर आपने मुझे ठगा है, वह देह तुम धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपिया कृति तुम किन्ह हमारी, करी हनि किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन्न तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। तुमने मेरी सूरत बंदर की सी कर दी, सो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेगा। तुमने मेरे संग में बड़ी बुराई की है, सो तुम स्त्री के विरह में दुखी हो फिरोगे। श्राप शीस धरि हरिषि, प्रभु सुर कार्य किन्न। निज माया की प्रबलता, करसि कृपा निधि लिन्न। सियावर रामचंद्र की। नारद जी का श्राप सिर पर ओट मन में प्रसन्न हो
कृपा निधान भगवान ने देवताओं का कार्य किया और अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहरा मान राजकुमारी। तब मुनि अति समेत हरि चरणा, गहे पाहि प्रणरा तारि तरणा। जब हरि ने माया दूर की तब वहाँ न लक्ष्मी ही रही न राजकुमारी ही। उस समय नारद ने भयभीत हो भगवान के चरण पकड़ कहा कि हे शरणागत दुखभंजन, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। मृषा होय मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किन मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप झूठा हो जाए। तब दयालु हरि बोले कि सब मेरी इच्छा से हुआ है। फिर मुनि ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपको गालियाँ दी है, मैंने आपको गालियाँ दी है, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जब पहुँ जाई शंकर सतनामा, होहि हृदय तुरंत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पहती तजहु जन भोरे। तब भगवान हरि बोले, हे नारद, तुम जाकर शंकर के 100 नाम जपो, हृदय में शीघ्र शांति हो जाएगी। शिव के समान कोई मुझे प्यारा नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी मत छोड़ो। जेहि परे कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि महि विचरहु जाई, अवन तुम्हारी माया नियर आई। जिस पर त्रिपुर मर्दन कृपा नहीं करते हैं वह हमारी भक्ति कैसे पा सकता है। यह बात हृदय में धर, तुम पृथ्वी पर इच्छा अनुकूल विचरो, अब माया तुम्हारे पास न भटकेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान सियावर। तब नारद जी को बहुत प्रकार से समझा बुझाकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी राम जी के गुणों को गाते हुए सत्यलोक को चले गए। हरि गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोहन हर्ष विसेखी। अति सभीत नारद पह आए, गहि पद आरत वचन सुन। शिव जी के गणों ने रास्ते में नारद मुनि को जाते हुए देखा। इस समय नारद के मन से मोह दूर हो गया था और प्रशंसा बढ़ गई थी। बहुत डरते हुए नारद के पास आकर चरण पकड़कर दीन वचन सुनाए। हर गण हमन विप्र मुनि राया, बड़े अपराध किन्न फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनि, हम शिव के गण हैं, ब्राह्मण नहीं हैं। जो बड़ा अपराध किया है उसका फल हमें मिल गया है। कृपालु, अब श्राप का अनुग्रह करो। तब दीन दयालु नारद बोले, निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्वजित, तब तुम जबहि धरि हैं विष्णु, मनुज तन तबहि। तुम जाकर दोनों राक्षस हो जाओ, तुम्हारा वैभव तेज और बल बहुत होगा, और जब सब पृथ्वी को अपने भुजबल से जीत लोगे तब श्री विष्णु मनुष्य देह धारण करेंगे। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होहि कुतिन पुनि संसारा। चले जुगल मणि पद सिर नाहि, भये निशाचर कालहि पाई। भगवान के हाथ से युद्ध में तुम्हारी मृत्यु होगी और संसार से मुक्ति पाकर आवागमन से छूट जाओगे। ये दोनों मुनि के चरणों में सिर नवा चल दिए और समय पाकर राक्षस बन गए। एक कल्प यही हेति प्रभु, लेन मनुज अवतार। सुरजन सज्जन सुखद हरि भंजन भवपार। सियावर रामचंद्र की। एक कल्प में इसी कारण से भगवान ने मनुष्य देह धारण किया था और देवताओं को आनंद तथा सज्जनों को सुख दिया और पृथ्वी का भी भार दूर किया। यही विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि कहे।
इस तरह भगवान के अत्यंत अद्भुत, सुंदर और सुखदायक जन्म और कर्म है। भगवान प्रत्येक कल्प में अवतार लेकर अनेक प्रकार के सुंदर चरित्र करते हैं। तब तब कथा मुनि न गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचर्य सराहने। तब की कथा मुनिजनों ने अनेक प्रकार के छंद प्रबंध चकर गाई हैं। इन्हीं कथाओं के बीच में भांति भांति के बड़े विचित्र प्रसंग हैं, जिन्हें सुनकर चतुर लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि श्रुति संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। अनंत भगवान के अनंत चरित्रों को अनंत प्रकार से वेद और संत जन कहते हैं। श्री रघुनाथ जी के मनोहर चरित्र करोड़ कल्प में भी नहीं गाए जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। हे गिरिजे, यह प्रसंग मैंने इसलिए कहा है कि हरि की माया ज्ञानी मुनियों को भी मोह लेती है। कौतुकी प्रभु शरणागत रक्षक, सुलभ सेवनीय और सब दुखों के नाशक है। सुर नर मुनि को नहीं जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचार मन माहि भजिय महामाया पति। ऐसा कोई देवता, मनुष्य या मुनि नहीं है जिसको प्रबल माया ने मोह न लिया हो। यह जो मैं विचार महामायापति भगवान का भजन करना उचित है। अब आज का कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। अब आरती करो। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरि भर कांपे, रोग दोष निकट नहीं जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सो कोटि समुद्र सिखाए, जात पवन सुत बारन लाए। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोड़ी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजाय असुर दल मारे, दहिने भुजा सुर संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थाल कपूर की बाती, आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी किया गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। प्रेम से बोलिए बजरंगबली की जय हो। विप्रधेनु सिर संत हिता, लिन्न मनुज अवतार निजी इच्छा। निर्मित तन श्री माया गुण गोपाल, भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएर। जिनके पद बंधन किए, काटहि विघ्न अनेक। श्रवण सुजस सुनि आयौ, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरणा, श्रवण सुखद रघुबीर। बार बार बर मांगऊँ, हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोज अन पाइने, भक्ति यथा सतसंग। यह बर मांगहु कृपा निकेता,
बसहु राम सिय लखन समेता। जय जय सीताराम जी हरि, जय जय राधे श्याम जी हरि। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवणित दशरथ अजिर बिहारी। कथा विसर्जन होत है, सुनहु सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं, तह तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो।